बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए वो आज मैं बताने वाला हूँ। आज हम अकाउंटेंसी के ऊपर बात करेंगे कि अकाउंटेंसी की तैयारी करनी कैसे है। वो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज बताऊँगा। देखो, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि पहले ही आपका जो यूनिट है या फिर पहला जो पार्ट है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, एंड कंपनीज। और पार्टनरशिप फर्म जैसे कि आप जानते हैं 36 मार्क्स का है और कंपनीज आपके 24 मार्क्स की। ये दोनों बुक मिला के ही 60 मार्क्स की है। और दूसरी पार्ट भी है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये बुक आपके 20 मार्क्स की है, बाकी 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो इन दो बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है और जैसे को दिख रहा है। लेकिन चैप्टर ऐसे कौन से पढ़ने चाहिए ज़्यादा ध्यान से इस वक्त जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पास होने की, तो वो ये है कि देखो, पार्टनरशिप फर्म में अगर आपने एडमिशन एंड रिटायरमेंट ये चैप्टर अगर बिल्कुल पक्के कर लिए तो मैं सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन एक तो चॉइस में आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा 6 नंबर का, जो कि आएगा ही आएगा। जब पता है आपको आएगा ही आएगा तो वो तैयारी ज़बरदस्त करनी है आपको, क्वेश्चन ताकि गलत ना हो। यही सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी है। जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पता है, उसकी तैयारी तो ज़बरदस्त करनी है आपको। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि डिस सोल्यूशन। देखो, डिस सोल्यूशन का मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट ये क्योंकि सैम्पल पेपर में डिस सोल्यूशन का 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इस बार, लेकिन तब भी इसके आने के चांस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एक क्वेश्चन दे रखा है सैम्पल पेपर में आपका, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसमें दे रखा है आपका लोन अकाउंट का, जो कि क्वेश्चन जनरली नहीं आता। तो डिस सोल्यूशन का 6 नंबर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। यानी कि उसके अंदर आपकी ज़्यादा एंट्री आएगी, एंट्री के चांसेस बहुत कम है। रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको मिल सकता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट की तैयारी ज़बरदस्त कर लो, बहुत ही ईजी है, तो वो आपको आ सकता है। उसके बाद आपको जो पार्टनरशिप में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो एक और चैप्टर है जिसका नाम है चेंज इन रेशियो, ठीक है, चेंज इन रेशियो, जिसमें आपको पता है कि भाई कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, इसके जैसे ही है। और फिर आपको ध्यान दे देना है यानी कि पहले चैप्टर पे, जो कि फंडामेंटल वाला है। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको जो वेट स्ट्रेटेजी बताई थी वो फंडामेंटल मैंने कहा था ना छोड़ दो, लेकिन फंडामेंटल और चेंज इन रेशियो और गुडविल भी इसमें मिला दो। ये कर लोगे तो फिर आपको पार्टनरशिप में स्कोरिंग सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि आप वीक हो तो आप इन दो पे भी ध्यान दोगे, खाली पार्टनरशिप पे काम चल जाएगा। कंपनीज में आते हैं जरा। कंपनीज देखो, अगर आप पूछ रहे हो में से इन दोनों चैप्टर करके कितने मार्क्स आ सकते हैं मेरे, जैसे मैंने बताया कि कम से कम इन दोनों चैप्टर मिला के मिनिमम बता रहा हूँ 10 नंबर का तो चैप्टर आपको आराम से, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 10 नंबर का चैप्टर इन दोनों में से आपको मिलेगा। डिस सोल्यूशन का मिनिमम बता रहा हूँ, ये भी आपको 6 नंबर का तो कम से कम मिलेगा MCQ, मतलब क्योंकि एक 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, 6 नंबर का मिल सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6 नंबर का कम से कम चैप्टर तो मिल सकता है आपको ये। तो अगर आपने ये भी कर लिया 16 नंबर ये भी आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो बचता है ये आपका चेंज इन रेशो वगैरह अगर आपने कर लिया तो यहाँ से भी आपको लगभग 6 से 10 नंबर आ सकते हैं यहाँ से। क्योंकि चेंज इन रेशियो यहाँ पर डेथ भी जोड़ दूँ, अगर मैं डेथ वाला चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर जोड़ दूँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ लो मेरी बात। चलो इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल। कंपनीज बात हो, कंपनीज में सबसे आसान चैप्टर है डिवेंचर्स वाला। लेकिन डिवेंचर वाला क्वेश्चन कम आता है, बट डिवेंचर वाला क्वेश्चन आपको एक तो मिलेगा 3 नंबर का, पक्की बात। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है सैम्पल पेपर में, बट चांसेस है। तो कम से कम ये 3 से 4 नंबर का चैप्टर तो आप मान के चलो। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर्स वाला चैप्टर। शेयर वाला तो जानते ही आप, एक आपको इसमें एक 6 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा, एक 4। देखो सबसे पहले बता लो शेयर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, बैलेंस शीट वाला। शेयर की जो बैलेंस शीट है इसमें से आएगा ही आएगा बैलेंस शीट इस बार, पक्की बात। क्योंकि हर सैंपल पेपर उठा लो आप, और जो मेन सैंपल पेपर है CBSE का भी जो आया था, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें भी बैलेंस शीट क्वेश्चन है। तो एक 4 नंबर क्वेश्चन तो बैलेंस शीट का पक्का मिल सकता है शेयर की। तो जो इसको तो बिल्कुल पक्का कर लो आप, क्योंकि जो पता है कि आएगा तो पक्का कर लो। और एक आपका जो बड़ा क्वेश्चन होता है फोर फीचर वाला, री इशू वाला, प्रो आटा वाला, जिसमें सारे केस आ जाते हैं, वो भी आप भैया पक्का कर लो। कम से कम पूरा सही नहीं हुआ तो कुछ तो सही होगा।
तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये शेयर होल्डर चैप्टर पक्का कर लिया, बैलेंस शीट और फॉरफीचर रेशो वगैरह, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 12 नंबर तो मिनिमम आ गए आपके, मिनिमम। क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा, इसमें से 4 का यहाँ से आ गया, बाकी और भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से आपने पढ़ लिया तो यहाँ से बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे। इसमें से इस बुक में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपैरेटिव कॉमन साइंस तो भैया सबसे आसान चैप्टर, जो लोगों के लिए मतलब पूरे अकाउंट सबसे आसान चैप्टर है ये। इसमें से आपको एक 3 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा, तो जो पक्का आएगा उसको पक्का करो, कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज निकालनी है। एक कैश फ्लो पक्का करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन 6 नंबर का आपको मिलेगा, एमसीक्यू अलग है 8 नंबर का है, लेकिन एक 6 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग रेशो में अगर आपने कुछ मेन रेशो भी कर लिया, रेशो ही याद कर ली, इसमें से आपको एक 4 नंबर क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। और एक मेन हेड सब हेड है, वो आपको सिर्फ याद ही करना है। अगर आपने वो भी कर लिया, वो भी 3 नंबर का पक्का आएगा। तो मतलब पक्के क्वेश्चन है ये। देखो मेरी बात समझो, आप अगर हो एक बिल्कुल वीक स्टूडेंट जो पास होना चाहते हो, अब मेरी बात समझो, आपके लिए सबसे आसान चैप्टर एक तो ये वाला है, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है ये, दुनिया का कंपैरेटिव कॉमन साइंस स्टेटमेंट। उसके बाद आपके लिए सबसे आसान चैप्टर डिवेंचर है, बहुत ही आसान है, ये करो। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट वाला पक्का मिलेगा, तो बैलेंस शीट पक्की कर लो, क्या होगी दिक्कत, पक्की तो करनी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये पक्का कर लो। अगर आपने ये चैप्टर जो बता रहा हूँ, ये वाला ये ही पक्का कर लिया, बैलेंस शीट छोड़ भी हो तो भी जैसे बता रहा हूँ कि 10, 3 और कम से कम 3, यानी कि 16-17 नंबर तो यहीं आ गए आपके, 16-17 नंबर तो यहीं आ गए एमसीक्यू छोड़ के। चलो मैं बता रहा हूँ, चलो भाई आप कह लोगे कि भाई थोड़ी सारा सही हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसके लिए आप बैलेंस शीट भी कर लो। चलो भाई अगर मान लो इसमें कोई गलती होगी, बैलेंस शीट आपको बचा लेगी। चलो भाई आपका ये भी कर लो, डिसोल्यूशन चैप्टर, ठीक है, थोड़ा बहुत भाई, क्योंकि आपको करने लगभग सारे हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी सही होगा, नंबर तो मिल जाएंगे। ये थोड़े सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करके आ जाओगे वहाँ, फिर तो फंस जाओगे। ये चैप्टर पर जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा ध्यान दो, पक्के कर लो। फिर भी गलती हो भी गई तो आपको बैलेंस शीट भी पक्का कर लो, थोड़ा बहुत डिसोल्यूशन भी कर लो, चेंज रेशो कर लो। और जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर भैया आपके लिए सबसे बढ़िया बचाएगा आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो भैया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर पूरा सही नहीं हुआ तब भी 6 में से 3-4 मिल जाएंगे। अकाउंटिंग रेशो मेन हेड सब हेड तो भैया याद कर लो। मेरे पास इसकी पीडीएफ फाइल भी, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें पीडीएफ फाइल दे रखी है मैंने आपको, उसमें सारा मेन हेड सब हेड अच्छे से याद हो जाएगी। फॉरफीचर रीइशू कर लो भैया। अब देखो, अब मैं आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ इसकी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप ये चैप्टर करने हैं, ये चैप्टर मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। और ये चैप्टर में आपको बताऊंगा कि भाई ये चैप्टर पे फोकस करो इन क्वेश्चंस पे, या ये चैप्टर पे ऐसे फोकस करो, क्योंकि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। तो आपको पास होने से दुनिया की तो हो नहीं सकती। अगर आप पास होने की टेंशन ले रहे हो तो वो बिल्कुल टेंशन लेना बंद कर दो, कि पास होना सबसे आसान है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये चैप्टर्स जो लिखे हैं, इसमें से ये वाला चैप्टर, ठीक है, और ये वाला जो बता रहा हूँ, ये सबसे आसान चैप्टर है उसमें से सबसे आसान ये वाला है, और ये भी पक्का कर लोगे, उसके बाद बैलेंस शीट वाला पक्का कर लोगे तो काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बाकी करने नहीं है, जिसमें से चैप्टर लिखे हैं करने सारे हैं आपको उसमें से, ताकि आप एक पूरा तरह से कोई रोक नहीं सकता आपको पास होने से। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा ही आगे क्वेश्चन, जैसे कि इसमें से आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ये सारे आएंगे, तो वो पक्का करो, मैं ये कह रहा हूँ बस। और बढ़िया मार्क्स करने हैं आपको, तो भी आपको इन पे ही स्टार्टिंग पे ध्यान देना है। ये सारे चैप्टर कवर तो हो गए भैया, बचा गया इसमें, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको ये बनानी है कि ये चैप्टर्स अच्छे से करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको बढ़िया नंबर डालने से कोई रोक नहीं सकता। मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बिजनेस स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊँ, इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मार्किंग स्कीम में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मार्क्स इसमें कैसे मिलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ना तो आपके फॉर्मेट के ढंग से मार्क्स कटते हैं, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है कि भाई जैसे नरेशन लिखनी होती है, नरेशन की ज़्यादा ध्यान न दो, आप मेन क्वेश्चन करने पर ध्यान दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।